हेलो, यहाँ आंटी जी वो कर एक मिनट जाने दीजिए। हेलो फैमिली, राधे राधे। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छा स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल के जी मॉम ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, मेरा सुबह का कुछ काम है, जो जैसे कि आंगन का झाड़ू वगैरह सुबह का जो रहता है, मतलब 8 से पहले वाला जो काम है वो मेरा हो गया है। और अभी अंदर का झाड़ू ये जो है मैं दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि एक बार पहले मैं उठते ही सामने सामने कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाता है और पानी वानी का भी थोड़ा सा देखना रहता है, लेकिन अभी पानी पंप तो नहीं चालू हुआ है। और बस पोछा लगा के मुझे नहाना है। और बेटी इधर कर रही है नाश्ते की तैयारी। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल, दिन सोमवार, और समय तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अभी बीच में दोस्तों मेरा वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा सा मेरा रूटीन जो था बिगड़ गया था। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि मैं कंटिन्यू ही आप सभी के पास आऊँगी, आप सभी से मिलने। और अपना प्यार और सपोर्ट पहले जैसे ही सभी लोग बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, अभी पानी चल रहा है उधर बाड़ी में, क्योंकि अभी मैं पता करके आई हूँ, इसलिए मेरे हाथ जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही लाइट चली गई थी। अब इस समय ना जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है, जैसे गर्मी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ की लाइट का फिर यही रहता है, ज़्यादा लाइट की ही समस्या रहती है दोस्तों गाँव में। तो थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है, तो इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी पोछा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी भरने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, अगर मैं कंटिन्यू सारे बर्तनों में भरूँ तो। दोस्तों, ठंडी में तो अगर आप एक बार पोछा लगाए हो दिन में और दूसरे दिन अगर आप ना लगाओ तो चल जाता है, लेकिन अभी गर्मी में ना आज आप लगाए हो और कुछ घंटे बाद ऐसे फर्श सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे लगता है कि पोछा ही नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ा थोड़ा चारों तरफ ही मारना पड़ जाता है। मुझे लगता है धूल डस्ट के कारण ही ज़्यादा ऐसे दिखने लग जाता है। और ठंडी में जैसे आप अगर बेडरूम में डेली ना करो ना तो चल जाता है, और इस समय अलग ही फर्श दिखने लगता है, ऐसे लगता है कि 2-4 दिन हो गए हों पोछा ही ना लगा हो, तो ऐसा कुछ रहता है। और इधर पानी भी चल रहा है, तो मैं ड्रम में लगा दी हूँ पाइप, तो पानी भी भर रहा है। और इधर कुछ छोटे मोटे मेरे बर्तन थे चाय के, उनको मैं निकाल लाई हूँ बाथरूम में धोने के लिए। और साथ में ये कल लेके आए थे टमाटर, तो इनको भी धुल के रखना था, तो उनको भी मैं धुल लेती हूँ। और ये मेरा डस्टबिन भर गया है दोस्तों, तो इसको मैं ले जा के उधर फेंक देती हूँ। उसके बाद मुझे नहाना है, और ये आपको मैं मिल रही हूँ नहाने के बाद। डस्टबिन का कचरा उधर डालने के बाद मैं नहाई दोस्तों, और भगवान जी को याद करने के बाद आप सभी से मिल रही हूँ मैं। तो पीने का पानी मुझे ले जाना है अंदर, क्योंकि नहाने के बाद मैं तुरंत ही भर दी थी पीने के लिए, और उनको अंदर ला के रखना बाकी था, तो उनको अभी मैं उठा लाई हूँ। और बेटी दे रही है पेड़ पौधों में पानी। इस समय हमारी पड़ोसी मित्र भी नहीं हैं, वो गई हैं अपने गांव, तो उधर उनके पेड़ पौधों में भी देना रहता है और इधर अपना भी, तो दोनों जगह दोनों टाइम ही पानी डालना पड़ता है इस समय, तो सुबह भी और शाम को भी। अगर शाम को नहीं डालते हैं तो फिर सुबह ऐसे ना गमलों में फिर ऐसी मतलब परत फट जाती है, मिट्टियों में परत, ऐसे लगता है कि पानी ही नहीं डला है। तो इस समय तो दोनों टाइम ही पानी देना पड़ता है। और हमारे गमलों में ना डायरेक्ट सुबह से लेकर शाम तक की धूप भी लगती है,
तो फिर पेड़ पौधे ऐसे झुलस से जाते हैं अगर आप पानी ना दो तो। और दोस्तों दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेके। अभी ना कुछ दिनों से दिन में देने लग गए हैं, नहीं तो रात में आती थी दूध हमारे यहाँ, तो अब दिन में ही दे जाते हैं। और सही भी है, क्योंकि रात में जब वो देते थे ना तो फिर ऐसा था कि कभी कभार दूध ही ख़त्म हो जाए और कोई आ जाए तो फिर हमको लाल चाय बनानी पड़ती थी। तो अब दिन में देते हैं तो ये है कि अपना दिन भर के लिए टेंशन फ्री रहते हैं। या भी जाए अगर चाय बनानी हो तो फिर दिन में पर्याप्त दूध रहती है और रात में ही पीते हैं बच्चे, तो फिर सुबह दिक्कत हो जाती है अगर कोई आ गया और नहीं है दूध तो। और दोस्तों मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यही पास में ही डीजे बज रहा है, पता नहीं कैसे मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग बताइएगा। अभी इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है तो डीजे और बैंड की आवाज़ तो सुनाई देगी ही। और दोस्तों आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल और चावल, और ये बना रही हूँ मैं टमाटर की बघारी चटनी। तो उसके लिए मैं ये पंचफोड़न तैयार कर ली हूँ। तो मैं ले ली हूँ आपका मेथी, राई, जीरा, कलौंजी और सौंफ। आप इस तरीके से बनाइएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। और एक लाल मिर्च सूखी, और साथ में डाल दूंगी मैं लहसुन। उसके बाद डाल दूंगी दोस्तों कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा मसाला को भून के थोड़ा सा उसमें डाल दूंगी हल्का सा पानी, ताकि मसाला जले ना और अच्छे से भून जाए हमारा मसाला। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग कैसे बनाते हैं टमाटर की चटनी। और ये टमाटर घर से आया था तो कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए आज बेटा बोला कि मम्मा बघारी वाली चटनी बनाइए, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं ये टमाटर वाली आज चटनी बना रही हूँ, और कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ दोस्तों। और ये जो छोटे छोटे आम देख रहे हैं ना आप लोग, ये आम भी घर से आया है, क्योंकि हमारे इधर का रिवाज है कि जो मामा होते हैं ना बच्चों के, तो वो ये सीजन का नया आम और सीजन का घड़े का पानी बिना मतलब भांजों को दिए नहीं पीते हैं। तो वही मामा ही इनके दे के गए हैं एक छोटा सा घड़ा, जो आप लोग अभी देखे होंगे, जिसमें मैं पानी लाई हूँ अंदर। और ये आम लेके आए थे, हमारे इधर इसको बोलते हैं आमा घैला देना, तो वही दे के गए हैं दोस्तों कल। तो टमाटर भी मम्मी भिजवाई रही घर से। तो ये मेरी तैयार हो गई है टमाटर की चटनी, और मैं डाल दी थी उसमें नमक, और थोड़ा सा डाली हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि धनिया था नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं धनिया पत्ती ही डालती। और ये आम जो है तो इनको भी मैं छील के सुखा देती हूँ दोस्तों। जब कभी भी दाल वगैरह में खाना होगा ना तो मैं इसको डाल लूँगी, और अगर ये ऐसे पड़ा रहा तो ये ख़राब हो जाएगा। और दोपहर का लंच दोस्तों मेरा तैयार हो गया है, और ये अभी आए नहीं हैं अपने फील्ड से, तो खाना वगैरह अभी हुआ नहीं है। उससे पहले मैं बैठी थी तो ये ब्लाउज़ मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज़ जो मैं सिली थी ना उसमें अभी गज बटन करना है और फिटिंग देना बाकी रह गया है, तो उसको भी पूरी करके और मम्मी को भेजना है, क्योंकि उनको ज़रूरत है। और ये बेटी बना लाई थी दोस्तों चाय, उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाए पिए। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये दोपहर 3:30 के बाद का वीडियो है। तो मैं वही बैठी थी, तो मम्मी के ब्लाउज़ को पूरी करनी है मुझे और उनको भेजना भी है। तो मैं आ गई हूँ अपनी मशीन के पास इधर, और ये वाली ब्लाउज़ को पूरी तैयार करके और फिर सिलनी है मुझे अपनी ब्लाउज़। एक ब्लाउज़ मैं अपना काट के रखी हूँ सिलने के लिए, तो उसको भी पूरा करना है दोस्तों। और अभी मुझे 30 तारीख को जाना है अपनी ननद के यहाँ, उनके यहाँ बरहो पशनी है, तो उसकी भी तैयारी मैं कर रही हूँ।
उसके लिए कुछ मार्केट वगैरह मेरा हो गया है और अभी कुछ करना है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत गर्मी लगती है क्योंकि ऊपर ना सिर्फ छत है और यहाँ पे पंखा वगैरह लगाने की सुविधा तो है, लेकिन अपने पास उस टाइप का पंखा नहीं है तो हम कुछ लगा नहीं सकते हैं। तो शाम के 5 बजे भी मैं यहाँ बैठती हूँ ना तो बहुत गर्मी लगती है और शाम को भी सारी पलटन आ जाती है बच्चों की, तो बच्चों की मस्ती चालू हो जाती है। तो बच्चे भी अपना यहीं पे इंजॉय करते रहते हैं इसी बाउंड्री में। और दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलूंगी आप सभी से फिर एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए और आप सभी को राधे राधे।